जी। ये 2021 का पेपर है, क्वेश्चन 7 है। ग्रीनलैंड प्राइवेट लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन May 1, 2019। डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा, सही है। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि हमने डेट मशीन का परचेज की है May 1, 2019, ठीक है। हफीजा क्लियर है बेटा, अटेंटिव बैठना है ना। जी सर। जी सर। कॉस्ट कितनी है हफीजा? 425 4,25,100 और आपका क्या नाम है जवेरिया बेटा, और इसमें अल्लाह भला करे हमारा लाइफ कितनी है? 10 years। अब हमें एक बात पता चल गई, कॉस्ट हमारे पास मौजूद है 425,000, लाइफ मौजूद है हमारे पास 10 इयर्स की, और स्क्रैप वैल्यू हमारे पास मौजूद है 125,000। आप सब ये चीजें लिखते रहें, मैं अभी क्लास खत्म करते ही आप लोग से पेजेस मंगाऊंगा, ये नोट करते रहें कि कॉस्ट मौजूद है 425,000, एस्टिमेटेड लाइफ मौजूद है 10 इयर्स, सर स्क्रैप वैल्यू क्या चीज है? अच्छा स्क्रैप वैल्यू हो, सैल्वेज वैल्यू हो, रेजिडुअल वैल्यू हो, इन सब का मतलब एक ही होता है, सही है। सर सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ, ये चारों बातें एक ही बात को रिप्रेजेंट करती हैं। कभी कभी इसको इस तरह से भी बोलते हैं सोल्ड आफ्टर यूजफुल लाइफ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सैल्वेज वैल्यू लिख लिया, जी सर। स्क्रैप वैल्यू, जी सर। रेजिडुअल वैल्यू, जी सर। वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ, जी सर। सोल्ड आफ्टर यूजफुल लाइफ, एक्सपेक्टेड सोल्ड अमाउंट आफ्टर यूजफुल लाइफ। इन सारी बातों का मतलब एक ही, और हम इसको सिंपल सा कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। हफीजा बेटा क्लियर है? जी सर। हफीजा वर्किंग लाइफ कितनी है बेटा? 25,000 अच्छा, और यूनिट्स में कितनी लाइफ है उसकी? 75,000 यूनिट। अच्छा, 75,000, ठीक है। अब हफीजा मुझे एक बात बताओ बेटा, ईयर 2019 में कितने मशीन के वर्किंग आवर्स हैं? 2,000। जवेरिया बेटा यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं 2019 में? सर 6,000। ईयर 2020 में वर्किंग आवर्स कितने हैं हफीजा? 4,000। और यूनिट कितने हैं जी? 14,000। 14,000। तो आपसे उसने बोला है कि डेप्रिसिएशन निकालो 19 एंड 20 अंडर फॉलोइंग मेथड। मेरे हिसाब से जो जो चीजें मैंने ग्रीन से मार्क की हैं उसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं करा तो फटाफट कर लें ताकि हम आगे मूव करें। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ डाटा लिख रहे हैं ना, जो दिया है वो लिख रहे हैं। जी सर। लिख सर लिया? सबके नेम तो फिक्स रहेंगे ना? जी 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 बेटा, सबके नाम फिक्स आएंगे, सिर्फ रेजिडुअल स्क्रैप वाला का नाम तब्दील होता है, बाकी सब नाम सेम रहता है। आगे बढ़ूं? सर एक मिनट। जी सर। हफीजा डन बेटा? जी सर। आगे बढ़े सारे। मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है 19 और 20 का इन चारों मेथड से।
अच्छा याद रखना, ये चारों मेथड करने का मतलब है, वैसे डेप्रिसिएशन के 5 मेथड होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में 4 मेथड हैं, तो चारों मेथड करने का मतलब है डेप्रिसिएशन 100% कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा। सबसे पहले मेथड का नाम क्या है जवेरिया? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब आप लोग को पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। अब आप मुझे बताएं, मैंने डेट मेंशन की, कॉस्ट मेंशन की, स्क्रैप वैल्यू मेंशन की और लाइफ मेंशन की। सर आपने कौन सी चीज मेंशन की है? जो चीज मुझे जरूरत पड़ेगी स्ट्रेट लाइन की, वो मैंने ऊपर से उठा के यहां लिख ली। कोई परेशानी? हफीजा बेटा क्लियर है? जी सर। हफीजा आपको पता है ना कि इस मेथड में मुझे आर्स की और यूनिट की और रेट की जरूरत नहीं है, तो मैंने इस मेथड के लिए उन चीजों को यहाँ पे नहीं लिखा। मैंने किस किस चीज को लिखा है? डेट ऑफ परचेज के अलावा कॉस्ट को फार्मूले में जरूरत है, सैल्वेज वैल्यू को फार्मूले में जरूरत है, यूजफुल लाइफ की फार्मूले में जरूरत है। कोई परेशानी? नहीं सर। बरीरा बेटा यहाँ तक बात क्लियर है? सर डेट ऑफ परचेज क्यों लिखे? सर एक दफा समझा दें। महीनों का बताएगा बेटा, ये 2019 का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, और जी मैं भी सर। सिर्फ सवाल पे हूँ, मैंने सिर्फ डाटा लिखा है। जो चीजें दी हुई थी ना, मैंने सर। सिर्फ डाटा लिखा, सवाल शुरू नहीं किया। ये ठीक है। सही है। अच्छा अब इधर आ जाएं जी। बरीरा बेटा फार्मूला पढ़ो, क्या फार्मूला है स्ट्रेट लाइन का? Depreciation expense is equals to cost minus salvage value upon estimated useful life. अब आप 2019 का क्वेश्चन 9 ओपन कर लेंगी तो सवाल में कॉस्ट गिवन है 425,000, सैलरी वैल्यू है 125,000 और लाइफ है 10 इयर्स। हफीजा बेटा क्या मैंने सही वैल्यू पुट की है? जी सर। हफीजा 425,000 को 125,000 से माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा? सर डिवाइड 10 से करेंगे तो नहीं नहीं, नहीं, 30,000। पहले पहले आप माइनस करें। ओके सर। सर ये कहाँ लिखा हुआ है 425 और ये 125? आपने सवाल ओपन करा है? जी सर। सवाल सर में 30,000। सॉरी 2019 नहीं 2021 है, 21 है, सॉरी बेटा 21 का क्वेश्चन 7। 30,000। जी 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 हफीजा, में इसको आने दो, पहले कुछ करते हैं। मिल गया बेटा बरीरा? जी सर। अब आप पता है कॉस्ट 425 दी हुई है, जी सर। स्क्रैप वैल्यू 125 दी हुई है, जी सर। लाइफ टाइम दी हुई है, वर्किंग लाइफ माइनस 25 दी हुई है सर। लाइफ 25,000 है बेटा। 25,000 आवर्स। भाई जरा आप लोग भी चेक कर लें, 125 है 25 है? आपने 25 है सर। हफीजा बेटा आप भी चेक कर लो 5 ईयर में। सर स्क्रैप वैल्यू 125,000। हाँ 125,000 है ना, सही है। इधर आ जाइए, तो क्या मैंने बरीरा बेटा फार्मूले में सही पुट किया है? जी सर। 425,000 को 125,000 से माइनस करूंगा और 10 से डिवाइड करूंगा, तो यहां तक बात क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ जाएं। जी सर। जवेरिया, हफीजा बेटा जी सर। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। हफीजा क्लियर है? जी सर। जी सर। अब आप जरा सब गौर से सुन लें, क्या सवाल में परचेज डेट May 1, 2019 दी हुई है? टीवी। जी सर। दी हुई है? आगे बढ़ूं? जी सर। क्या सवाल जी में ईयर एंड दिसंबर 31 दिया हुआ है? जी सर। तो May 1 से दिसंबर 31 तक मेरे पास 8 महीने होंगे कि नहीं होंगे? जी सर। हफीजा क्लियर है बेटा यहाँ तक? जी सर। क्या कहा हफीजा मैंने? मैं 1 से दिसंबर 31 तक 8 मंथ्स हो रहे हैं। और जब महीनों का फड्डा आता है, तो हम हमेशा जितने महीने इस्तेमाल होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं और हमेशा 12 से डिवाइड करते हैं।
मैंने 8 को 30,000 से मल्टीप्लाई किया और 12 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 20,000। आई होप कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। नहीं सर। आगे बढ़ूं? नहीं। जी सर। अब आप सबको पता है साल का डेप्रिसिएशन 30,000 होगा। जी सर। तो इसका मतलब है अगले साल क्योंकि महीनों का भड्डा नहीं होगा तो 30,000 ही रहेगा। जी सर। क्या वेरिया क्लियर है? जी सर। क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, अब आ जाएं आप दूसरे मेथड पे, वर्किंग आवर्स। जरा वर्किंग आवर्स का फार्मूला हफीजा पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? हफीजा बेटा क्या लिखा हुआ है फार्मूला? Cost minus salvage value, estimated working hours. तो ये डेप्रिसिएशन पर आ जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या मशीन के वर्किंग आवर्स 75,000 दिए हुए? जी सर। सर 25 आवर्स जो है 25,000 25 25,000 दिए हुए। अगर आपके पास नहीं लिखा हो तो सही कर लें, 25,000 आवर्स हैं, ठीक है बेटा। जी सर। और फिर इधर पढ़ लें 2009 के वर्किंग आवर्स है 2000 आवर्स और 2020 के वर्किंग आवर्स है 4000 आवर्स। क्लियर हो गई बात? इधर आ जाइए। क्या मैंने डाटा में सब चीजें सही कॉपी करी हैं? जी सर। बरीदा क्लियर है बेटा? जी सर। हफीजा क्लियर है? जी सर। क्या मैं फार्मूले में सही पुट कर रहा हूं? क्या फार्मूले में सही पुट किया है मैंने? जी सर। जी सर। जवेरिया डन है? जी सर। अब 425 को 125,000 से माइनस करोगे 300,000, 25,000 से डिवाइड करोगे 12 आ गया। जी। क्लियर हो गई बात? जी सर। वर्किंग आवर्स में दो फार्मूले लगते हैं, पहले डेप्रिसिएशन पर आवर निकालते हैं और फिर डेप्रिसिएशन ईयरली ऐसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन पर आवर मल्टीप्लाई बाय ईयरली आवर्स। आप मुझे बताएं आपने पर आवर कितना निकाला है? 12 2019 में कितने आवर्स हैं 2000 और 2020 में? 4000। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं बोलूं फार्मूला तो आप बोलेंगी सर 12 को मल्टीप्लाई करें 2000 से तो 19 का आ जाएगा और 12 को मल्टीप्लाई करें 4000 से तो 2020 का एक्सपेंस आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जी सर। हफीजा डन है बेटा? जी सर। जवीरिया डन फिर है? से बता दें। बेटी इसमें दो फार्मूले लगते हैं, पहले डेप्रिसिएशन पर आवर 12 निकाला था, जी सर। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐसे निकलता है डेप्रिसिएशन पर आवर मल्टीप्लाई बाय ईयरली आवर्स। तो डेप्रिसिएशन पर आवर 12 है, 2019 में 2000 आवर्स गिवन है, 2000 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे और 2020 में 4000 आवर्स गिवन है, 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गई बात? जी सर। सर क्वेश्चन में सिर्फ 2019 का कहा हो, सिर्फ 19 का करेंगे। जी जी बेटा 19 का। अब मैं जाऊंगा यूनिट प्रोडक्शन मेथड में। आप मुझे बताएं क्या सवाल में डेट ऑफ परचेज May 1, कॉस्ट ऑफ मशीन 425,000, स्क्रैप वैल्यू 125,000, एस्टिमेटेड प्रोड्यूस यूनिट टोटल यूनिट 75,000 दिए में? जी सर। हफीजा मिल गया? जी सर। हफीजा मिल गया बेटा? जी सर। जवेरिया मिल गया? जी सर। 2019 के यूनिट 6,000 और 20 के यूनिट्स 14,000 है। जी सर। अब जरा इस फार्मूले को जरा जहन में रखिएगा, पर आवर को ना, डेप्रिसिएशन पर आवर कॉस्ट माइनस सैलरी डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स। क्या आपको उसी का भाई नजर आ रहा है? पर आर की जगह मैंने क्या लिखना है? पर यूनिट। क्या लिखना है? पर यूनिट। तो आप मुझे बताएं सिर्फ और सिर्फ इधर पर आर की जगह यूनिट आ गया और इधर
वर्किंग आवर्स की जगह प्रोड्यूस यूनिट आ गया। इसके अलावा कहीं कोई फर्क है नहीं सर। क्या? पुटिंग में आप लोग को मसला है? अब आप ये देखेंगे आपको आर इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि मैंने वो उस मेथड को कॉपी पेस्ट करके अगली टाइपिंग करी है ना, तो आपको खुद नजर आ रहा होगा कि एक ही बात है, जो हमने पहले ही करा वही यहां पर करेंगे। सिर्फ फर्क क्या आएगा, पर आर की जगह पर यूनिट निकलेगा, कॉस्ट सेम, सैलवेज वैल्यू सेम, माइनस सेम। सिर्फ डिवाइड में वर्किंग आवर्स की जगह टोटल यूनिट 75,000 आ गए। तो मैंने 425 से 125 माइनस किया, 3 लाख, 75,000 से डिवाइड किया, 4 रुपीज पर यूनिट आ गया। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? अच्छा, गौर से देखिएगा। फिर आपको पता है वर्किंग आवर्स में दो फार्मूले लगते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयरली इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन पर आवर मल्टीप्लाई बाय ईयरली आवर्स। इधर चेक कीजिएगा, आपको वही फार्मूला नजर आ रहा है ऊपर वाला? जी सर। गलती क्या करी है मैंने, कॉपी पेस्ट किया था, एडिट करना भूल गया था। आपके सामने एडिट कर रहा हूं, इसका मतलब आपको फील हो रहा है कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट मटेरियल है, सिर्फ आवर्स की जगह यूनिट आएंगे। क्लियर है? गौर से देखें सारे। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे बताइए 2019 के कितने यूनिट्स हैं? 6,000 है। जी सर। और 2020 के यूनिट 14,000 है। जी सर। कोई परेशानी है? नहीं सर। आगे बढ़े। जी सर। जवेरिया बरीरा क्लियर है? हफीजा क्लियर है जी बेटा? सर। जी सर। तो जब मैं पर यूनिट करूंगा, पर यूनिट के जरिए जाऊंगा, तो आपको पता है कि 4 रुपए पर यूनिट आया था। 2019 में 6,000 यूनिट अप्लाई प्रोड्यूस हुए हैं, तो 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000, और 20 में पर यूनिट तो 4 है और यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं 14,000, तो 14,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56,000 आ जाएगा। कोई परेशानी? सर सेकंड फॉर्मूला में जो है, सेकंड फॉर्मूला है मंथ का नहीं, स्टेप नहीं। यही मजे की बात है कि मंथ का फड्डा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में और डिमिनिशिंग में, इसमें मंथ का फड्डा ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि एक साल में आपकी गाड़ी 12,000 खर्च हो जाएगी, सही है? आवाज आ रही है बेटा? मैं कहता हूं एक साल में आपकी गाड़ी 12,000 रुपए की उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आपने गाड़ी ही दिसंबर में ली है, तो आप मुझे बताओ क्या 12,000 कम होगी या 1,000 रुपए कम होगी? 1000 रुपए। क्योंकि साल के 12 है ना। अब मशीन को अगर साल ही नहीं हुए तो आप बोलेंगे सर 1 से मल्टीप्लाई करें, 12 से डिवाइड करें। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपकी गाड़ी 10 रुपए पर किलोमीटर खर्च होगी। अब आपसे मैं पूछता हूं गाड़ी कितनी चली है, आप बोलती हैं सर मेरी गाड़ी चली है 1 लाख, तो मैं कहूंगा भाई 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 10 लाख, या मिसाल के तो आप कहती हैं 10,000 यूनिट चली है सर, मैं कहूंगी 10,000 किलोमीटर चली है सर, तो मैं बोलूंगा 1 किलोमीटर की 10 रुपए डेप्रिसिएशन थी, 10,000 चलिए, 10 से मल्टीप्लाई करें, 1 लाख आपकी वैल्यू कम हो गई। अब आपने 10,000 4 महीनों में चलाई हो गाड़ी, या 10,000 किलोमीटर आपने पूरे 12 महीनों में चलाई हो, मुझे इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। मैं आपको एक नहीं। सिंपल सी मिसाल देता हूं। आईफोन है, आईफोन की सेल परचेज में उसकी बैटरी बड़ी मैटर करती है, ठीक है? जी सर। तो अगर मिसाल के तौर या आईफोन के अलावा कोई भी मोबाइल ले लें, आप जब उसको सेल करने जाते हैं तो उसका आउटलुक जो है, या उसकी जो फिनिश मतलब जो उसकी कंडीशन है, वो बड़ी मैटर करती है। आपने कंडीशन बहुत नीट एंड क्लीन रखी है, तो अगर आपने 4 महीने भी मोबाइल चलाया तो उसके अच्छे रेट मिल जाएंगे, और आपने बहुत रफ यूज चलाया और उसमें कहीं डैमेज भी हो गया है, तो अगर आपने 1 महीने भी चलाया है तो उसकी कम पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि जब मैं आर्ली आवर्स या यूनिट प्रोड्यूस की बात करता हूं तो इसमें महीनों का फड्डा कभी भी नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? जी सर। अब ये चौथा मेथड है, कॉस्ट मौजूद है 425, और आप रिक्वायरमेंट के चौथे के अंदर देख लें, डेप्रिसिएशन रेट 20% दिया हुआ है। मिल गया सवाल में?
रिक्वायरमेंट में चेक कर लें, चौथे पॉइंट में, सही है ना? जी सर। हफीजा क्लियर है बेटा? जी सर। अब कॉस्ट 425,000 थी, अलाउंस नहीं मिला तो 0, रेट 20% था। क्या मई 1 से दिसंबर 31 तक 8 महीने होंगे? जी सर। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, कोई परेशानी? नहीं सर। हफीजा बेटा अलाउंस नहीं दिया था ना? हफीजा, तो जब अलाउंस नहीं देते तो 0 लेते हैं बेटा। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ूं हफीजा? वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। जब अलाउंस नहीं देते तो 0 लेते हैं ना? जी सर। बरीरा जब अलाउंस नहीं देते तो? 0 लिखते हैं। जवेरिया जब अलाउंस नहीं देते तो? 0 लिखते हैं। और हमने फिर फार्मूला लगाया, 20% लिया, 8 से मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड किया, 5 ट्रिपल 6 7 आ गया। लेकिन जैसे ही मैं अगले साल पे जाऊंगा, कॉस्ट फार्मूले की 425,000 रहेगी, रेट मेरे पास 20% ही रहेगा, रेट मेरे पास 20% ही रहेगा। ऐसा ही है ना? जी सर। जी। आप मुझे सर ये बताएं। डेप्रिसिएशन में क्यों चली जाएगी? सॉरी, ये डेप्रिसिएशन में क्यों चली जाएगी? क्या क्यों चली जाएगी? मतलब ये जो आपने माइनस वाली बात, जी जी मैं वही बताता हूँ भी आपको ना। आप मुझे बताएं, कॉस्ट की जगह 425, रेट 20%, इसमें तो परेशानी नहीं है नहीं सर। बेटा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट होता है, एमसीक्यूज के लिए याद रख रहे हैं। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट होता है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात याद रखिएगा, जब आपको अलाउंस नहीं मिलता तो 0 लेते हैं, जी सर। और जो पहले साल का एक्सपेंस होता है वो अगले साल का अलाउंस बन जाता है। चाहे तो लिख लें, जो फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस होगा वो सेकंड ईयर का अलाउंस बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? जी सर। बरीरा क्लियर है? जी सर। हफीजा क्लियर है बेटा? सर मेरा पॉइंट में आंसर आ रहा है, ये कॉस्ट हाँ, माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस किया आपने, फिर उसके बाद आपने 20% लिया तो आंसर आ रहा होगा 7366.66, तो मैंने राउंड ऑफ करके 7 ले लिया उसको। ठीक है? ठीक है सर। अब सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, जो पहले साल का एक्सपेंस होता है वो दूसरे साल का अलाउंस बन जाता है। क्या कहा मैंने आपसे? पहले साल का अलाउंस दूसरे साल का। पहले साल का एक्सपेंस दूसरे साल के लिए अलाउंस बनेगा। क्लियर है? जबरिया क्या कहा मैंने? सर पहले साल का एक्सपेंस दूसरे साल का अलाउंस। हफीजा क्या कहा मैंने? हफीजा आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? अब मैं पूछ रहा हूं, पहले साल का एक्सपेंस दूसरे साल का अलाउंस बन जाएगा। क्या कहा मैंने? बेटा पहले साल का एक्सपेंस दूसरे साल का अलाउंस बन जाएगा। क्या कहा मैंने? पहले साल का एक्सपेंस साल का अलाउंस बन जाएगा। और अब जो मैं जुमला कह रहा हूं उसको लिख लें, तीसरे साल के लिए दोनों साल का एक्सपेंस तीसरे मिलाकर ऐड करके तीसरे साल का अलाउंस बन जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे मुझे तीसरे साल के लिए भी वो कहता कि सॉल्व करें, अगर मिसाल के तौर पे वो मुझे कहता कि भाई आप एक साल का और मेरे लिए अलाउंस निकालें, तो फिर मैं 5,667 प्लस 7,367 5,667 प्लस 7,367 इन दोनों को ऐड करता और फिर मैं अलाउंस लिखता 130,334। क्या लेता मैं फिर?
फिर दोनों को मिलाकर लिखें। जी, दोनों को मिला के लिखते और फिर मेरे पास अमाउंट आ जाता 58933। हफीजा क्या कहा मैंने बेटा? फर्स्ट ईयर का अलाउंस दूसरे साल का फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस दूसरे साल का अलाउंस और दोनों साल का एक्सपेंस तीसरे साल के लिए अलाउंस। क्या कहा मैंने? हफीजा क्या कहा बेटा मैंने? सर दोनों ईयर के डेप्रिसिएशन एक्ट तीसरे साल का अलाउंस में माइनस कर दें हाँ। कॉस्ट से। आप सबको ये बात क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? जी सर। अब मैं इसको यहाँ से उड़ा रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, बस मैंने एहतियातन बना दी थी। मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़िए। इसके सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, एडजस्टिंग एंट्री बनाओ स्ट्रेट लाइन से और क्लोजिंग एंट्री बनाओ वर्किंग आवर से, ऐसा ही है? जी सर। अब आप मुझे बताइए स्ट्रेट लाइन का अमाउंट कितना है 2019 का? स्क्रीन पे शो हो रहा है 20,000 है। जी सर। फरीदा क्लियर है बेटा? सर ये अच्छा जी सर सही है। आगे बढ़िए। एडजस्टिंग एंट्री आप लोग ने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ी थी और आज दोबारा पढ़ रहे हैं आप लोग। क्या मैंने एंट्री सही बनाई है? जी सर। क्लियर है? जी सर। हफीजा क्लियर है? हफीजा बेटा क्लियर है? जवेरिया क्लियर है बेटा? जी सर। फिर आप देखें, आपसे अगले साल का मांगा है क्लोजिंग एंट्री, चेक करें। जी सर। जी सर। 2019 की एंट्री जी 19 की मांगी ना बेटा, सवाल पढ़ो। उसने बोला है कि एडजस्टिंग एंट्री बनाओ 2019 स्ट्रेट लाइन से, ऐसा ही है? तो आप मुझे बताएं मैंने सही एंट्री बनाई है? बरीरा सर क्लियर है? इसमें से जो भी एंट्री बनाएंगे जो बोलेगा वो उसकी बनाएंगे, उसका अमाउंट लेंगे, एंट्री फिक्स रहेगी। मेथड कोई भी हो, ईयर कोई भी हो, एंट्री सेम रहेगी। सर मतलब यही लिखना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। जी जी जी। अब मैं कोई भी एंट्री बोलूं ना यही बनेगी। अब मेरा जुमला सुनना, मैं एंट्री समझा रहा हूं, जुमला सुनना। जब आप एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं तो इसका मतलब है कि मशीन इतनी खर्च हो गई है, एक्सपेंस डेबिट करते हैं और अलाउंस को क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस को क्रेडिट। हफीजा क्या करते हैं बेटा? एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस क्रेडिट। अब मेरी बात और गौर से सुनना। सर आप मुझे बताएं, सवाल में हमें मशीन दी हुई थी, खर्च मशीन हो रही है, मशीन तो यहां पर कहीं आई नहीं है, आई है कहीं? नहीं सर। तो मशीन की जगह उसका एक हम नाम आया है जिसका नाम है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। याद रखिएगा, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप जो भी फिक्स एसेट लेते हैं, अगर उसकी वैल्यू कम भी हो रही होती है, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो आप उसकी मशीन क्रेडिट नहीं करेंगे, आप उसकी जगह क्या क्रेडिट करेंगे? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। क्या क्रेडिट करेंगे? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ये कहलाता है, ये बेसिकली कहलाता है अकाउंटिंग का कॉस्ट कॉन्सेप्ट ना, बुक वैल्यू पे जो हम रिकॉर्ड करते हैं। जब कभी, हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन मैं समझा रहा हूं, जब कभी तुम्हें मशीन को खत्म करना होगा तो उस वक्त तुम अलाउंस को डेबिट करके अकाउंटिंग से फारिग करोगी और उसकी जगह मशीन को क्रेडिट कर दोगी। मिसाल देता हूं कि 2019 में तुमने मशीन को उठा के फेंकना है, दफा करना है, तुमने कहा मशीन को हमने खत्म कर दिया, तो तुम अलाउंस को क्रेडिट से उठा के डेबिट करके खत्म कर दोगी और मशीन को क्रेडिट कर दोगी। खैर वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हमें उलझने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ जो बोलना था वो मैंने बोल दिया।
एक्सपेंस डेबिट होगा, अलाउंस क्रेडिट होगा और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है। क्लियर हो गई बात? जी सर। आगे बढ़ूं? जी सर। फिर आप जी सर। दोनों मुझे एक बात ये बताइए, आप दोनों मुझे एक बात ये बताइए, फिर उसने आपसे क्लोजिंग एंट्री किस मेथड से मांगी है वर्किंग आवर्स मेथड। और ईयर कौन सा दिया है? 2020? जी जी सर। सर। 2020 बोला है? इधर आ जाओ। जी सर। वर्किंग आवर्स का 2020 का अमाउंट कितना है? 48,000। 48,000। 8,000। इधर देखिएगा, मैंने सही अमाउंट लिखा 48,000? सही लिखा है? जी सर। डन हो गया? जी सर। सर यहाँ पे अब ये वर्डिंग कैसे चेंज हो गई? जब आप क्लोजिंग एंट्री बनाती हैं तो क्लोजिंग एंट्री फिक्स क्या है बेटा? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। क्या है बेटा? एक्सपेंस एंड समरी डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। क्या एंट्री है बेटा? एक्सपेंस समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अब क्रेडिट। आप लोगों ने ये एंट्री याद कर लेनी है कि एडजस्टिंग एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्लोजिंग एंट्री होती है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। क्लियर हो गई बात? जी सर।